हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th की मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे क्वेश्चन a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये नीचे वाला दूसरा इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समीकरण आप लोगों का जो फर्स्ट है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, a से इसमें गुणा करते हैं। तो a से गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा और ay हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ नोट करें हैं। इसी प्रकार से अगर b से इसमें गुणा करेंगे तो bx माइनस by हो जाएगा, ये देखिए। और इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा करेंगे और y वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो ax ये आपका है ax और ये आपका bx है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इसी प्रकार से ay और by को एक साथ रखेंगे और दूसरे वाले पद को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए हम लोगों का ax प्लस bx प्लस ay माइनस by बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बचेगा हमारा। यहाँ पे b और a पद में y कॉमन मिल रहा है दो जगह, तो y कॉमन लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले पद को ऐसे नोट कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा समीकरण बन जाएगा। और पहले वाले पद को हम लोग कहेंगे a1, पहले वाले पद को a1 कहेंगे, दूसरे वाले पद को b1 कहेंगे और तीसरे वाले पद को हम लोग c1 कहेंगे। इसी प्रकार से हम लोग अब समीकरण दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण दूसरे को ही पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोग गुणा करेंगे a से, तो ax हो जाएगा, ay हो जाएगा, ये देखिए। और b से अगर गुणा करेंगे तो माइनस bx हो जाएगा और प्लस by हो जाएगा। और दूसरे वाले पद को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, x वाले टर्म को एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो ax ये वाला टर्म और bx इन दोनों को एक साथ में कर लेंगे, ay और by को एक साथ में कर लेंगे। और बराबर के दूसरे वाला जो पद था, दूसरे साइड का जो पद है, उसको ऐसे नोट कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। अब हम लोग इसमें x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो a माइनस b बचेगा हमारा। अगर इसमें y कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बचेगा और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो पहले जो लिखा था पद, उसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो अब हम लोगों का ये चौथा समीकरण तैयार हुआ। अब हम लोग तीसरे समीकरण को और चौथे समीकरण को सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, बीजगुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बीजगुणनखंड से हल करने के लिए बीजगुणन विधि का प्रयोग करने से पहले उसका सूत्र जो होता है उसको लिखते हैं। तो ये हमारा सूत्र है x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान a2 c1 माइनस a1 a2 c2 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा सूत्र है और इसी सूत्र से हम लोग अब सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग b1 और c2 का मान रखेंगे। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जो हमारा समीकरण फर्स्ट था, हमारा समीकरण जो थर्ड बनाया था, फर्स्ट से थर्ड बनाया था, तो थर्ड वाले में ये पद आपका a1 था, ये b1 था, ये c1 था। इसी प्रकार से हम लोग जो फोर्थ वाला बनाए थे उसमें हम लोगों का ये हो जाएगा a2 और दूसरा ये पद हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ समीकरण से b1 c2 का जो भी a1 b1 c1 कुछ भी जो मान दिया गया है आप लोगों का, वो रखेंगे। तो यहाँ b1 c2 है, तो b1 c2 का मान यहाँ पे रखा गया है, इसको हम लोगों ने रखा है। और फिर यहाँ पे b2 c1 का मान रखा है। और फिर इसी प्रकार से y में a2 c1 का मान ये है और a1 c2 का मान इधर रखा गया है। और फिर बराबर 1 ये है और a1 b2 माइनस a2 b1 का मान यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। हम लोगों ने समीकरण थर्ड और फोर्थ को ये देख करके ये मान रखा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ पे हम लोग इसको, ये सूत्र हम लोगों का, ये हमारा सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हम लोग यहाँ पे ए क्यूब और माइनस बी क्यूब लिखेंगे, लेकिन यहाँ जब बाहर माइनस का निशान था इसलिए यहाँ पे भी निशान अंदर का चेंज हो जाएगा। ये जो माइनस का निशान है वो क्या करेगा, ये जो माइनस हम लोग लगाएंगे उसको चेंज करके प्लस में कर देगा, ठीक। और यहाँ पे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। और दोनों को हमने यहाँ जो लिखा था इसको इस सूत्र में हम लोगों ने चेंज कर दिया है। इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात गुणा करेंगे, यानी ए माइनस बी से इसमें गुणा करेंगे पूरे में, ए प्लस बी से पूरा इसमें गुणा करेंगे, तो आप लोगों का ये पूरा टर्म प्राप्त होगा, यहाँ तक ये टर्म प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी और ए प्लस बी ए है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी है, तो ये दोनों हो जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर सरल करेंगे तो हम लोगों का 4ab आएगा। आप लोग सरल करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस में ए क्यूब है और यहाँ पे ए क्यूब, प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बी क्यूब और ए बी क्यूब दोनों बच गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2b क्यूब हो जाएगा, यानी x अपान 2b क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस में है और ये इधर देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में है। इसी प्रकार से आपका एक प्लस एक माइनस कैंसिल होता रहेगा और आपका केवल यहाँ पे बी क्यूब, ये वाला बी क्यूब बचेगा और ये बी क्यूब बचेगा, और बाकी आपका बचेगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी बचेगा। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, अर्थात जोड़ लेते हैं, तो हम लोगों का आएगा y अपान 4a स्क्वायर बी आएगा, और बी क्यूब 2 बार था तो 2b क्यूब हो गया, बराबर आपका ये पद 1 वाला है 1 अपान 4ab ये लिखा गया है। इसी प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले पद को हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं और इसकी तुलना हम लोग इससे कर देते हैं, यानी x की तुलना हम लोग 1 अपान 4ab से करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4ab को x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4abx, और इसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो एक 2b क्यूब आएगा। हम लोग x का मान निकालना है तो x को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे, ठीक। और ये जो 2b क्यूब है उसको ये 4ab जब यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा था, गुणा कर रहा था, तो इधर से जब इधर लेके जाएंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये रूल ही होता है कि अगर कोई बराबर के एक साइड का पद गुणा में हो और दूसरी तरफ जाता है तो दूसरे वाले पद को भाग करता है। तो देखिए 2b क्यूब को ये जो 4ab है यहाँ नीचे जाके भाग कर देगा। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पे b है और यहाँ पे b क्यूब था तो एक b से ये b कैंसिल हो जाएगा, 2b बच जाएंगे ऊपर, अर्थात b स्क्वायर यहाँ बच जाएगा और नीचे 2 और a बच जाएगा, यानी b स्क्वायर अपान 2a आपका x का मान आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग x के साथ तुलना करे थे 1 अपान 4ab को, अब हम लोग करेंगे y अपान 4a स्क्वायर b प्लस 2b क्यू को की तुलना 1 अपान 4ab से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं y अपान 4a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब नोट कर लेते हैं, और इसकी तुलना किससे करनी है, 1 अपान 4ab से करनी है। तो हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं। आप सबको पता है कि अगर बीच में बराबर का निशान होता है और इधर जो टर्म होते हैं बराबर के अगल बगल वो भिन्न के रूप में होते हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4ab को गुणा करेंगे y से तो 4aby हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग को y का मान निकालना है तो y को यहाँ पे रोक लेते हैं, और 4ab यहाँ पे गुणा कर रहा था तो इधर जब जाएगा तो इस वाले पद को भाग कर देगा। तो देखिए 4a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब अपान 4ab। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2ab को कामन लेते हैं। अगर इसमें से देखिए यहाँ पे a पद है, b पद है, सॉरी यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी अंक 2 कामन हो सकता है और b कामन हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2b को कामन लेते हैं। तो 2b को कामन लेंगे, कामन का मतलब होता है भाग देना। तो हम लोग 2b से अगर इसको भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बच जाएगा,
यहाँ पे अगर हम 2b से भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक b ये वाला और यहाँ पे 3b थे तो एक निकल जाएगा तो 2 बचेंगे, यानी यहाँ पे आपका b स्क्वायर बचेगा, यानी आपका बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे आपका 4ab था। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे 2ab कॉमन लिया था ये वाला हिस्सा है और ये 4ab है नीचे लिखा है। अब इस 2ab से 4ab कट जाएगा, कैसे 2 से 2 बार में 4 कटेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा तो 2a नीचे हो गया, यानी आपका जो y का मान आएगा वो आएगा ऊपर वाला हिस्सा क्या बचा था 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपान 2a। तो आप लोगों का y का मान क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2a और x का मान आपका क्या आया था b स्क्वायर अपान 2a। तो इस प्रकार से आपके x के और y के दोनों मान निकल आए।